कंफ्यूजन होती है ना कि भाई ये पूछते हैं 10 नंबर वाले में कितने शीटें बने, 5 नंबर वाले में कितनी शीटें बने, तो आपको आंसर शीट कितनी मिलेगी, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। ठीक, सब्जेक्ट है भाई APH यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, नमस्कार दोस्तों, RC चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं लगातार फार्मेसी से रिलेटेड। तो जो फिजिकल काउंसलिंग है, फिजिकल काउंसलिंग की हमने डेट बता दिया है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है। बाकी भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी हमने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है कि हाँ भाई आपको नोटिफिकेशन हमने डाल दिया है कि आपकी इतनी तारीख को होगी, आपकी इतनी तारीख को होगी, आपकी इतनी तारीख को होगी, आपके एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है ग्रुप का, वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि यार कई बार छोटी छोटी वीडियोस नहीं बनाई जाती तो हम सीधा क्या करते हैं, नोटिफिकेशन डाल देते हैं ग्रुप में। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है भाई, अभी एडमिशन्स भी नहीं हुए हैं प्रॉपर। ठीक है, और आप सभी के डाउट्स आने लगे हैं कि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम कब से होंगे। बी फार्मेसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो शीट्स हैं, शीट्स कितनी मिलेंगी हमको। ठीक है, और शीट्स कैसे भरनी है, मतलब एग्जाम है जो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे टीचर है वो मतलब आपका पेपर है वो अट्रैक्शन दे, मतलब टीचर को कि आपको बटे में से बटे नंबर दे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आपके जो बी फार्मेसी जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जानते हैं क्योंकि जब तक आपको पैटर्न नहीं पता लगेगा तब तक आपको मतलब उसका कोई फायदा नहीं है कि हाँ भाई हमने रट्टा मार लिया, हमने पेपर की तैयारी कर ली। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जो वो होता है ना आपका फर्स्ट पॉइंट, वो होता है कि भाई हमें क्वेश्चन पेपर कैसा मिलेगा। ठीक है, जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पैटर्न है बी फार्मेसी का, वो आपका भाई 3 सेक्शनों में डिवाइड होगा। नंबर 1 ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन। ए सेक्शन में आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके टोटल 20 नंबर के रहेंगे, जो आपके कंपल्सरी रहेंगे। यानी कि जो आपका ए सेक्शन है वो कंपल्सरी रहेगा, आपको 10 की 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपल्सरी हैं, मतलब उनमें से आप एक भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो 20 नंबर आपके ये हो गए। ठीक है, सेक्शन बी के बारे में अगर बात करें उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं 10-10 नंबर के। ठीक, 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, मतलब जो आप पे नहीं आता, ये है कि भाई मुझे ये थोड़ा बहुत आता है लेकिन मुझे जो 2 क्वेश्चन है ये परफेक्ट तरीके से आते हैं तो मैं इनको सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो आप उन 2 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से आपके 20 नंबर तो हो गए ए सेक्शन के और 20 नंबर हो गए आपके बी सेक्शन के। उसके बाद आपका सी सेक्शन है आपका, उसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो 5 नंबर के रहने वाले हैं। उसमें आपके आएंगे 9 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपका 35 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि भाई मैंने 9 क्वेश्चंस बोले लेकिन जो मैंने नंबर बोले वो आपको 35 नंबर बोले हैं। तो भाई ये सही है क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो आपको 7 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 गुना में 5 तो 35 नंबर के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि जो क्वेश्चन का वो है, क्वेश्चन का वेटेज है वो 5 नंबर का रहने वाला है एक क्वेश्चन का। तो 5 7 35, ये हो गया आपके 75 नंबर कंप्लीट। ठीक है, यानी कि 75 का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है जो कि आपके एक्सटर्नल होते हैं नंबर। ठीक, उसके बाद अगर मैं इंटरनल्स की बात करूं, ठीक है, इंटरनल्स आपके 25 नंबर से होते हैं जिसमें आपके असाइनमेंट्स, टीचर इंटरेक्शन, अटेंडेंस और मतलब जो भी आपका एनीथिंग थोड़ा बहुत 1-2 और चीजें होंगी, शायद प्रैक्टिकल वगैरह के भी नंबर इसमें जुड़ते हैं, तो प्रोजेक्ट वगैरह भी होते हैं। तो जो ये 25 नंबर हैं ये आपके हो गए इस चीज के। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे करते हो, कैसे आप अपनी अटेंडेंस रखते हो, कैसे आप अपने टीचर्स के साथ बिहेव करते हो। हाँ, मैं बताना भूल गया भाई, सेशनल्स के भी इसी में नंबर जुड़ते हैं। सेशनल्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप 12th से अभी निकले हो, पास आउट हुए हो, तो 12th के बाद मतलब सेशनल्स जैसे हमारे 11, 12, 10th में छोटे छोटे यूटी टेस्ट होते थे जिसे हम यूटी टेस्ट बोलते थे, वैसे एक आपका 15-15 नंबर के सेशनल्स होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं
और जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 नंबर के वो क्वेश्चन हो गए। और जो आपके सेशनल हैं, ठीक है, सेशनल होंगे आपके 3, जिनमें से आपकी 2 की वेटेज लगेगी, 2 सेशनल्स की वेटेज लगने वाली है, ठीक। उसके बाद उसी के बिहाफ पे आपके इंटरनल्स जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इंटरनल्स के बारे में, और आपके जो एक्सटर्नल मतलब आपका जो पैटर्न था वो आपने पैटर्न बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ये 25 नंबर तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कैसे लाओ कैसे नहीं लाओ। अब भाई जो आपके 75 नंबर बचे हैं, यानी कि 100 नंबर में से 75 नंबर जो बचे हैं, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको मतलब टॉपिक क्लियर हो गया, जैसे हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास सब्जेक्ट है भाई APHE, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक। हमारे पास एक टॉपिक आता है सेल। अगर टीचर ने पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज सेल, तो आप सीधा डिफाइन कर दो कि भाई सेल ये होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि भाई हमने क्लासिफिकेशंस भी लिख दी, यूकैरियोटिक सेल्स भी लिख दिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी लिख दिए। 2 नंबर के क्वेश्चंस में आप यार कितना लिखोगे, मतलब इतना ही लिखो कि जितना सफिशिएंट हो, जितना टीचर ये लगे कि हाँ भाई सीधा जवाब दे रखा है, कुछ घुमा फिरा के कुछ बात नहीं बोली है, ठीक। आपको अगर सिर्फ इतना पूछा है कि भाई 2 नंबर में कि भाई सेल क्या होता है, तो आप सीधा सेल लिखो, बात खत्म, ठीक है। ये तो हो गया आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, ठीक। उसमें पेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई आपके पेज 10 बड़े हैं, 15 बड़े हैं, 5 बड़े हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 10 नंबर वाले क्वेश्चंस के बारे में कि भाई हाँ भाई बच्चों का जो मतलब कंफ्यूजन होती है ना कि भाई ये पूछते हैं 10 नंबर वाले में कितने शीटें भरें, 5 नंबर वाले में कितनी शीटें भरें। तो मैंने पहले भी बताया आपको, अभी भी बता रहा हूँ दोबारा से कि भाई जो पेज नंबर्स हैं वो डिपेंड नहीं करते, क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मतलब क्वालिटी आप ऐसी लिख दो, ठीक है। जैसे मुझे भाई क्वेश्चन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड 5 नंबर में आ जाता है, मैं 5 नंबर की बात कर रहा हूँ अभी, 5 नंबर में आ जाता है। तो सिर्फ आप रेगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब मुझे पता है कि हाँ भाई ये टॉपिक है, सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो भाई फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आप चाहे उसको 10 नंबर में लिख लो चाहे 5 नंबर में लिख लो, तो उस चीज का तो कोई फायदा है नहीं कि भाई मैंने रेगुलेशन ऑफ ब्लड आया था और उसमें कुछ और लिख दिया, ठीक है, वो तो लिखना है ही नहीं, क्योंकि उस पर आपको 0 नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे, ठीक। और मैं बात करूं भाई 5 नंबर के बारे में, तो उसको आप सिर्फ 5 नंबर के हिसाब से लिखो, आपके 2.5 या 3 पेज है वो सफिशिएंट हैं 5 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 10 नंबर के बात करूं तो भाई 10 नंबर में आपको ये तो है नहीं कि भाई सिर्फ व्हाट इज सेल करके पूछ लेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मतलब क्वेश्चन ये आता नहीं है, व्हाट इज सेल सिर्फ 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर 10 नंबर में आ गया तो भाई ये तो है नहीं कि 10 नंबर में आ जाएगा, 10 नंबर में 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें शीटें भी 10 नंबर के हिसाब से ही भरी जाएंगी। मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई उसमें क्वांटिटी नहीं पूछी जाती भाई, क्वालिटी है ना, जो आपकी क्वालिटी देखी जाती है। टीचर क्वालिटी देखता है एग्जाम में कि हाँ भाई इस बच्चे ने इतनी क्वालिटी दी है इस टॉपिक में, ठीक है। तो भाई जो 10 नंबर के वो है ना, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है कि अगर मुझे पूछा गया है भाई व्हाट इज सेल, तो मैंने पहले सेल लिख दिया। उसके बाद पूछा गया है भाई टाइप्स ऑफ सेल्स, मैंने टाइप्स ऑफ सेल लिख दिया। उसके बाद मुझे पूछा गया है कि भाई इनको मतलब कि उनको नोट मतलब उनके नोट लिखो, शॉर्ट नोट लिख दो। शॉर्ट नोट वैसे 5 नंबर में आता है, नोट मतलब डिटेल नोट बोल दिया, तो उसको ऐसे लिखो, मतलब उसको ना जैसे जैसे पूछा गया उस हिसाब से उसको लिखते जाओ। तो ये चीजें होती है भाई। आपको मैंने 2 नंबर का बता दिया, 5 नंबर का बता दिया, 10 नंबर का बता दिया, ठीक है। इस हिसाब से आपके जो नंबर हैं वो आते हैं। और अब मैं बात करूं भाई बटे में से बटे नंबर, यानी कि भाई आप ना तो 10th में हो, ना 11th में, ना 12th में हो, ना 8th में हो, जिनमें मतलब ये है कि आपको बटे में से बटे नंबर मिल जाएंगे। जो आप चाहे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 10 शीटें भर ली ना 5 नंबर के क्वेश्चन में, फिर भी आपको 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। टीचर्स के हाथ में भी होता है कि भाई मतलब पूरे प्रॉपर नहीं देने का, मतलब हाँ भाई 5 नंबर ये है, 4.5 दे देगा, 4 दे देगा। आपकी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर आपने क्वालिटी ठीक भी लिखी है ना, फिर भी आपको वो 4.5 नंबर ही देगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी क्वालिटी ठीक है तो वो आपको 8, 8.5 देगा। आपकी क्वालिटी देखेगा, ठीक है, आपको वो 7.5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। ये नहीं है कि हाँ भाई, और ये हो गया आपका मतलब कितने नंबर के कैसे कैसे होंगे। हाँ, अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, 2 नंबर में आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं,
2 नंबर के आपके 20 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, तो 20 नंबर आप पूरे ले सकते हो उसमें, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब टीचर उसमें नंबर नहीं काटता है। तो आपके 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो आपकी क्वेरी थी वो सॉल्व कर दी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो आपकी आंसर शीट्स हैं, ठीक है, आपको आंसर शीट कितनी मिलेगी, तो आपको टोटल 40 पेज मिलने वाले हैं, ठीक। 40 पेजों में आपको पेपर है आपका वो पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक। उसके अलावा आपको कोई भी अनदर पेज या अनदर शीट्स नहीं मिलेगी, उसी में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैंने 40 की 40 शीटें भरी हैं, लेकिन मुझे नंबर, मेरी भाई री आ गई है या फिर मतलब मुझे नंबर नहीं मिले उस हिसाब से, तो भाई मैं पहले भी कहा है अभी भी कह रहा हूँ कि क्वांटिटी डिपेंड करती है क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो आप चाहे 40 वर्ड लो, चाहे आप 38 वर्ड लो, अगर उसमें क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो यही आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी कोई अनदर क्वेरी रह जाती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या एडमिन से कांटेक्ट करके वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।